बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने जो यहाँ पे दो दर्जी मसावात पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात के अंदर हमने स्क्वायर को किस तरह से कंप्लीट करना है, आज हमने ये काम करना है। क्वेश्चन है हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम दो दर्जी मसावात भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या दो दर्जी मसावात के अंदर कोफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए का कोफिशिएंट क्या है 7, बी का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 और सी का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे हमारे पास बजाय हम इस पे 1 नहीं कहेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे -1 कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वहाँ पे हमारे पास प्लस सी है, तो सी इक्वल टू -1 हम लेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जब हम कंप्लीट स्क्वायर करा रहे होते हैं तो सी की वैल्यू को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं। सी की जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे प्लस हो रही होगी तो राइट साइड पे जाके 0 के साथ माइनस हो जाएगी। 0 की जगह पे हमारे पास कोई नंबर भी हो सकता है, 0 हो या नंबर हो। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, सी की वैल्यू को हमने राइट साइड पे करना होता है। तो यहाँ पे जब से सी को हम मूव कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 प्लस 1। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन वैल्यूज को हम प्लस करवाएंगे। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ जाएगी 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1। अब 0 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब सेकेंड स्टेप इसमें ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ ए है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 7 है। मींस कि हमने इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट कहते हैं अद्दी सर को, अब एक्स स्क्वायर का अद्दी सर जो है वो 7 है। हम दोनों साइड के ऊपर 7 से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड के ऊपर 7 से डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7x स्क्वायर डिवाइड बाई 7 प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7। तो हमने दोनों साइड के ऊपर 7 से डिवाइड कराया है, 7 से कैंसल आउट होगा तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर। अब 2x डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 7 और 2 की डिवीजन नहीं होती तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे प्लस 2x डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास हमने कंप्लीट फार्मूला बनाना है। तो फार्मूले में हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए क्या है x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की वैल्यू क्या है x है, b क्या है 1/7 इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के अंदर 2ab के अंदर x हमारे पास a है और 1/7 क्या है b है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1/7। अब हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो क्या है मिसिंग है। जो चीज़ मिसिंग होती है वो हम ऐड भी करवाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी का स्क्वायर हमने ऐड भी करवाना है और बी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/7 है।
तो 1/7 का स्क्वायर हम ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। 1/7 का स्क्वायर हमने ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, इक्वल टू 1/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है, ये जो -1/7 है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। फार्मूले में हमारे पास a² + 2ab + b², तो यहाँ पे हमारे पास -b² भी है, तो माइनस वाली वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब हम उसको राइट साइड पे लेके जाते हैं, a² + 2ab + b² = 1/7 + 1/7 का होल स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगाएंगे a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन में x a है और 1/7 क्या है, b है, तो हमने a + b का होल स्क्वायर करना है, तो हम लिखेंगे x + 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7 वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/49। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेंगे। 7 और 49 का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 49, तो 49 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम के हिसाब से 49 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 से क्या होता है, 49, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7 × 1 प्लस 49 को जब 49 से हम डिवाइड करवाते हैं तो 1 आता है, 1 × 1। अब हमारे पास x + 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 × 1 = 7 प्लस 1 × 1 = 1, 7 + 1 आ जाएगा। 7 + 1 हमारे पास क्या होता है, 8, तो हम लिखेंगे 8/49। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है सॉल्व हो गई है, जो हमारे पास सब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी टर्म, वो सॉल्व हो गई हैं। तो हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड के ऊपर स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर रूट, 8 में हम 8 के अगर फैक्टर देखते हैं तो 8 के फैक्टर में 4 × 2 अगर हम करते हैं तो 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है। 4 क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। 2 के स्क्वायर से अंडर रूट जब हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो x + 1/7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास इसको हम कैंसिल करवाते हैं, ये स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हम इसको यूं लेते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं 4 × 2 अंडर रूट डिवाइड बाई 49। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू जो है 4 किसका स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू के साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो +-2 अंडर रूट 2, 4 जो है 4 का अंडर रूट 2 है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, +-2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7। तो 49 का स्क्वायर जो है वो 49 जो है 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है प्लस हो रही है, 1/7 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1/7 प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7। एलसीएम लेंगे अगेन हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 7। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसी तरह से हमने तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना है कंप्लीट स्क्वायर के। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पार्ट 5 है आपके पास, 3x² + 7x = 0। तो यहाँ पे 3x² + 7x = 0। जनरल फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे हमारे पास दिए हुए क्वेश्चन के अंदर a और b की वैल्यू है लेकिन c की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास a = 3 और b = 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3x² + 7x = 0। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते थे, c की वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाते थे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर c है ही नहीं, जब c मौजूद नहीं होता तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। जो हम नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि x² के कोफिशिएंट से हमने वैल्यू को क्या कराना होता है, डिवाइड कराना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 3 है,
तो हम क्या कराएंगे, इस इक्वेशन को दोनों साइड के ऊपर 3 से हम डिवाइड करवा देंगे। डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड, 3x² डिवाइड बाई 3 प्लस 7x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। 3 से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास x² आ जाएगा प्लस 7x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x। अब यहाँ पे हमारे पास 7 डिवाइड बाई 6 आया है। अब हमने यहाँ पे देखना है जो आपके पास सेंटर में जो भी वैल्यू आएगी x के साथ जो भी टर्म होगी उसका हम हाफ लिखेंगे। 7/3 का अगर हम मजीद हाफ करते हैं, 7/3 का हाफ जो है वो 7/6 बनता है। ठीक है, जब 3 है 1/3 है, अगर उसको हम मल्टीपल में देख रहे होते हैं, उसका हाफ कर रहे होते हैं, मीन्स के अगर ज़्यादा हिस्से छोटी रकम को डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो जो होता है उसमें हमारे पास वैल्यू जो होती है ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे अगर डिवीजन में वैल्यू होगी तो उसको हम डबल कर देंगे। जैसे 7 डिवाइड बाई 3 है तो 3 का डबल जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है 3 है, इसका डबल 6 आएगा तो 7 डिवाइड बाई 6 करेंगे। अगर आपके पास डिवीजन में नंबर नहीं होगा, सिंपल नंबर पड़ा हुआ होगा, तो उसको हम हाफ करेंगे। जैसे इवन नंबर में आपके पास 14 है, 16 है, 17 है, तो 17 अगर वैसे ही आपके पास सिंपल नंबर 17 पड़ा हुआ है तो आप 17 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, उसका हाफ 17 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर आपके पास 6 है तो 6 का हाफ 3 हो जाता है, तो b की वैल्यू जो होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू जब डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम डबल करेंगे। जब हम डिनोमिनेटर वाले टर्म को डबल करेंगे तो 7 डिवाइड बाई 3 है तो 3 का डबल जो है वो 6 है, तो हम 7 डिवाइड बाई 6 करेंगे। अगर हम यहाँ पे अब रिवर्स करते हैं, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमने इस तरह से मल्टीपल को फाइंड करना होता है कि अगर आप वापस रिवर्स स्टेप करते हैं, ये 7 2 कितने ज़ा 6 होता है, 2 3 ज़ा, x को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं 7x आ जाएगा। जो अब हम x को 7 से करा रहे हैं 7x डिवाइड बाई 3, तो वापस हम रिवर्स इस स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमने वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपको समझ लगी होगी इस स्टेप की। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमारे पास b की वैल्यू जो है वो क्या है, 7/6 है। a² प्लस 2ab प्लस b की वैल्यू 7/6 है, तो यहाँ पे b नहीं है तो हम 7/6 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। 7 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस 7 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर जो है उसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो 0 के साथ प्लस हो जाएगा। a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो x है ये a की वैल्यू है और 7 डिवाइड बाई 6 जो है वो b की वैल्यू है। तो हमारे पास फार्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। a हमारे पास x है तो x प्लस 7 डिवाइड बाई 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 36। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, और 36 किसका होता है, 6 का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 7 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब हमने इस इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखना है, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस 7/6, और दूसरी में हम लिखेंगे x प्लस 7/6 इक्वल टू माइनस 7/6। अब यहाँ पे प्लस 7/6 जो है जब राइट साइड पे जाएगा माइनस 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास सेम यही होगा, माइनस 7/6 माइनस 7/6 आ जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम जो है वो 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 1 माइनस 7 × 1 इक्वल टू, दूसरी वैल्यू में हमारे पास है माइनस 7 डिवाइड बाई 6, एलसीएम 6 आ जाएगा। माइनस 7 × 1 माइनस 7 × 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7
डिवाइड बाई 6, फिर आपके पास क्या आएगा -7 डिवाइड बाई 6। अब 7 माइनस 7 जब करेंगे 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई 6 दूसरी वैल्यू है -7 -14 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो वैल्यू को हम ऐड करवाएंगे, -14 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे हम इनकी कटिंग करवाएंगे, 6 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा, फिर हम जब 14 को और 16 की कटिंग 14 और 6 की कटिंग करवाएंगे तो वो आपके पास -7 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 0 -7 बाई 3। होमवर्क है आपका, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। इसका होमवर्क है, आपने करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है 1.1 का। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का कंसेप्ट। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन भी हम डील करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।